स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। वैसे तो सभी लोग यही जानते हैं कि दीपावली रोशनी का त्योहार होता है, लेकिन शायद कम लोगों को पता है कि दीपावली की जगमगाती रोशनी के पीछे साल की सबसे स्याह रात छिपी रहती है। यही वक्त होता है जब बड़े बड़े तांत्रिक अपनी तंत्र साधना को पूरा करते हैं, जादुई शक्तियां प्राप्त करते हैं, नदियों के किनारे, गुफाओं के सन्नाटे में, वीराना शमशानों में, सुनसान जंगलों में सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो आखिर क्या है दीपावली और तांत्रिक विद्या का संबंध, देखिए इस रिपोर्ट में। दिवाली की रात क्यों होती है सबसे काली रात? दिवाली की रात कैसे मिलती है अलौकिक शक्तियां? दिवाली की रात तांत्रिक अघोरी क्यों करते हैं साधना? दिवाली की रात क्यों है तंत्र विद्या के लिए वरदान? हिंदू धर्म, जिसमें कई तरह की विद्याओं और साधनाओं का जिक्र है, इन्हीं में से एक है तांत्रिक साधना, जिसके लिए दीपावली की रात सबसे पवित्र मानी जाती है। हम सभी जानते हैं कि दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को पड़ती है। इस रात को कालरात्रि, दिव्य रजनी या तंत्र शास्त्र की महारात्रि कहा जाता है। दीपावली की रात जब पूरी दुनिया रोशनी से नहा रही होती है, तब तांत्रिक तंत्र सिद्धियां प्राप्त करने में गुजारते हैं। ये तांत्रिक शमशान, नदी के किनारे, किसी पहाड़ की गुफा में, बिहड़ जंगलों के सुनसान स्थान पर अपनी तंत्र साधना करते हैं। अपनी कठिन तंत्र साधना से वे कई सिद्धियां और अलौकिक शक्तियां प्राप्त करते हैं। दीपावली की रात जब सूर्य अस्त हो चुका होता है और चंद्रमा की परछाई तक धरती पर नहीं पड़ती, अमावस्या की काली रात, सुनसान शमशान घाट, धू-धू कर चलती चिताएं, सियाल और कुत्तों की डरावनी ध्वनि, नदी की कलकल करती धारा की आवाज, घनघोर अंधेरा और तंत्र साधना करता तांत्रिक। सनातन धर्म में सूर्य, चंद्रमा समेत 9 ग्रहों और कुछ तिथियों का विशेष महत्व है, जिनमें अमावस्या और पूर्णिमा का विशेष महत्व है, जिसमें अमावस्या को बहुत ही रहस्यमयी माना गया है, जिसका प्रभाव धरती और इंसान पर पड़ता है। माना जाता है कि दिवाली का पर्व शाक्तों का पर्व है, यानी तांत्रिकों का पर्व है, जो 10 महाशक्तियों की आराधना करते हैं, जिनमें माँ काली, माँ तारा, माँ होडसी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ भैरवी, माँ बगलामुखी और काल भैरव प्रमुख हैं। क्या है तंत्र शास्त्र? तंत्र मंत्र एक सांकेतिक भाषा है। तंत्र शास्त्र में 2 बातें देखने को मिलती हैं। पहला, साधना करने का तरीका और दूसरा, साधना का फल। तंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त करने की विधि संकेत सूत्र में छिपा कर रखा गया है और इसे करने के तरीके बताए गए हैं, जबकि दूसरे में सिद्धि के परिणाम के बारे में बताया गया है। कहाँ और कैसे शुरू हुई तांत्रिक विद्या की शुरुआत? कहा जाता है कि ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, दीति और अदिति। दीति से देवताओं का जन्म हुआ, जबकि अदिति से असुरों और नागों का। देवताओं ने समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का पान कर लिया, जबकि असुरों को इससे अलग रखा गया। इससे असुर नाराज हो गए। देवताओं और असुरों में संग्राम छिड़ गया। देवताओं ने भगवान विष्णु और शिव को अपना आदर्श माना, जबकि असुरों ने भगवान शिव के साथ साथ शक्ति की पूजा की, जिससे माता शक्ति ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि असुरों को उनकी शक्तियों पर भरोसा है, इसलिए मेरी तमाम शक्तियां उन्हें प्राप्त होंगी। इसी के साथ असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने असुरों को कई मायावी और तांत्रिक शक्तियां प्रदान की। कहा जाता है कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने ये शक्तियां तांत्रिक साधना से ही प्राप्त की थी, जिसकी सहायता से देवताओं पर विजय पाया जा सके। जब पूर्णिमा और अमावस्या की रात्रि को साधना करते थे और अलौकिक साधना से दिव्य और मायावी शक्तियां प्राप्त करते थे, यहीं से इस साधना और शक्ति की शुरुआत हुई। कई तांत्रिक हिमालय की गुफाओं से लेकर पर्वत की कंदराओं में, नदियों पर स्थित शमशान से लेकर जंगलों के वीरान में बैठकर इस रात में कठिन तांत्रिक साधना करते हैं। तांत्रिक शक्ति के कई रूप होते हैं। पहला टोटका, दूसरा टोना। टोटका जो खुद की रक्षा और किसी बुरी नजर से बचाने के लिए की जाती है, जैसे नींबू मिर्च का गुच्छा लटकाना। टोना ये वो क्रिया है जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती है। जैसे आपने गांव में सुना होगा कि किसी महिला ने बच्चे को टोना कर दिया।
टोना टोटका का सबसे ज्यादा प्रचलन बंगाल, असम और बिहार में देखने को मिलता है, जहां टोना टोटका और जादुई शक्तियां प्राप्त की जाती हैं। तंत्र शास्त्र की एक छोटी इकाई है। पश्चिम बंगाल का पूर्वी क्षेत्र और असम में इस क्रिया का प्रचलन काफी है। माना जाता है कि वहां भीम के पुत्र घटोत्कच का शासन था और उसकी मां शक्ति की पूजा करती थी, जिस वजह से उसने कई सिद्धियां और मायावी शक्तियां प्राप्त की। साथ ही यही सभी शक्तियां घटोत्कच को भी प्राप्त थी। इस क्षेत्र में आज भी काला जादू तांत्रिक क्रिया का महत्व है। असम के मरीगांव जिले का मायंग गांव काला जादू की धुरी कहा जाता है। ये क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। माना जाता है कि मां शक्ति की आराधना से इसे माया के जरिए बसाया गया था, जिस वजह से इसे मायंग गांव कहा जाता है। तंत्र शास्त्र की सबसे जटिल और कठिन प्रक्रिया होती है शमशान क्रिया, जिसे सिद्धहस्त करने वाले अघोरी की संज्ञा पाते हैं। क्या होती है शमशान क्रिया? कौन होते हैं अघोरी? तांत्रिक क्रिया का एक प्रबल और उत्तम रूप होती है शमशान क्रिया, जिसे सिद्ध करने के बाद अघोरी की पदवी प्राप्त हो जाती है। शमशान क्रिया काफी जटिल और कठिन होती है। इस साधना में तांत्रिक को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कई बार इस साधना के दौरान तांत्रिक की मौत भी हो जाती है। घनी अंधेरी रात में सुनसान पड़े शमशान में जलती चिताओं के बीच तंत्र साधना करते हुए एक तांत्रिक इसे प्राप्त करता है। चिताओं की राख लपेटना, नंगे बदन शवों का भक्षण करना, जानवरों के चमड़ों पर आसन लगाना, खप्पर में भोजन और पानी ग्रहण करना, शवों पर यात्रा करना, शवों के सामने हवन और पूजा करना, आत्माओं को आमंत्रित करना जैसी क्रियाएं शामिल हैं। जो इस क्रिया को करके सफल हो जाता है उसे अघोरी कहते हैं। अघोरी शब्द का संस्कृत भाषा में मतलब होता है उजाले की ओर। ये अघोरी खुद को शिव और शिव के भक्त मानते हैं और इनका मानना है कि शिव को पाने के लिए शिव की तरह ही जिंदगी गुजारनी पड़ती है। दुनिया चांद और मंगल तक पहुंच गई। इसी के साथ हिंदुस्तान भी अपने कदम अंतरिक्ष में रख चुका है। हर रोज नए अनुसंधान और वैज्ञानिक खोज हो रही है। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी अपनी आधुनिक तकनीकी में किसी से कम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में शुभ अशुभ, तंत्र मंत्र, टोना टोटका का प्रचलन खत्म नहीं हुआ है। हिंदुस्तान की तांत्रिक विद्या आज भी विज्ञान के सामने कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है। अघोरी साधुओं की साधना के सामने विज्ञान के तथ्य और भौतिकवादी नीति बौना साबित हो जाती है। एक बात तो आप भी मानेंगे कि आज का साइंस महज 200 से 300 साल पुराना है, जबकि ये दुनिया हजारों साल पुरानी है। गैलीलियो और न्यूटन नहीं थे तब भी ये दुनिया थी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से और कैपिटल टीवी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली।